नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र ऊर्जा और सेमीकंडक्टर का केंद्र बनकर उभर रहा है। जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया और भारत तथा पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समाधान की वकालत की। माओवादियों पर कार्रवाई तेज, महाराष्ट्र में 4 मारे गए, छत्तीसगढ़ में 33 ने आत्मसमर्पण किया। रोम में अमेरिका और ईरान ने 5वें दौर की परमाणु वार्ता की। मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के केंद्र के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। आज देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने में भी नॉर्थ ईस्ट असम की भूमिका बड़ी हो रही है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सेमीकंडक्टर प्लांट से पहली मेड इन इंडिया चिप देश को मिलने वाली है। इस प्लांट ने नॉर्थ ईस्ट में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए अन्य कटिंग एज टेक के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के लिए अष्टलक्ष्मी है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। कई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि सम्मेलन से उनके राज्यों में निवेश की संभावना और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। My name is Hanif Siemle and founder of Edify, and I'm really fortunate to be a part of this summit. Thankful to our Honorable Prime Minister because ever since he became a Prime Minister, Northeastern region has really got the attention. Myself Juvanan Saikia, I'm one of the founder of a brand called Indimit by Swasthya Samriddhi Private Limited. We are developing ready-to-eat healthy snacks from chicken, and other product we are developing is ready-to-eat chicken bar. It's a very great summit, so hopefully it will attract lots of investment more and including tourism. गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के 26वें कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया। श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ और सेना ने दुनिया के सामने बहादुरी का अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की धरती पर आतंकी हमलों के जवाब में इतिहास का सबसे सटीक और सफल ऑपरेशन है और इसने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में भर्ती किए गए लगभग 3000 अग्निवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर में आगे बढ़कर नेतृत्व किया। इनमें अधिकतर 20 साल के युवा थे, जिन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा की। इन युवाओं ने 4 दिन की सैन्य जवाबी कार्रवाई के दौरान आतंक के गढ़ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। अग्निवीरों ने रडार और आकाश तीर नोड्स को संचालित करने के अलावा पिकोरा, शिल्का, OSA, AK स्ट्रेला और तुंगुस्का मिसाइलों के साथ साथ मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का संचालन किया। जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरा समर्थन किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बर्लिन में जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्री को भारत के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से अवगत कराया।
Let me share with you what I conveyed to Minister Wadiful. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. श्री योहान वाइटफुल ने भारत पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समाधान का समर्थन किया। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में जापान गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के आतंकरोधी अनुसंधान समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष यासुहिरो हनाशी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख के बारे में बताया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराया। डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में एक अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा। भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि भारत के आतंकरोधी सफल अभियान पर कांग्रेस नेता ने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है। जब बात देश की हो, देश की सेनाओं की हो, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा हो, एक एक बयान उसको तौला जाएगा। अगर वो देश को नुकसान पहुंचाता है तो उसको उजागर किया जाएगा और ये पूछा जाएगा राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी, आपका मूल चरित्र भारत विरोधी, देश की सेना का मनोबल तोड़ने वाला, और प्रधानमंत्री जी से नफरत करते करते आप भारत के 140 करोड़ लोगों से नफरत क्यों करने लगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भामरागढ़ के जंगल में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त अभियान में 4 खूंखार माओवादी मारे गए। मारे गए माओवादियों में एक डिविजनल कमांडर और 3 अन्य वरिष्ठ माओवादी काडर थे। घटनास्थल से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद हुई। इन पर 14 लाख रुपए का इनाम था। उधर छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में आज 33 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर करीब 90 लाख रुपए का इनाम था। बीजापुर जिले में 24 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इन सभी माओवादियों पर फायरिंग, आईईडी ब्लास्ट, आगजनी जैसी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। आज 24 हार्डकोर माओवादियों का सरेंडर हो रहा है, जिसमें प्रमुखता से जो कंपनी नंबर 2 है उसके डिप्टी कमांडर राकेश, उसका सरेंडर हो रहा है। इसके अलावा मार्ट डिवीजन में कंपनी नंबर 7 है, उसके जो पीपीसीएम है, पीएलजे बटालियन के 2 सदस्य हैं और उसी प्रकार कंपनी नंबर 2 के एक सदस्य, कुल मिलाकर 87.5 लाख के इनामी आज नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं। उधर दंतेवाड़ा जिले में भी 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य शासन की पुनर्वास नीति के अंतर्गत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग को और सुदृढ़ बनाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह ने प्रौद्योगिकी को परिवर्तन का इंजन बताया। उन्होंने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में देश के नवाचार एजेंडे को आगे बढ़ाने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए विभिन्न उपायों के अनुरूप मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल जमा करने की सुविधा शुरू की है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर केवल स्विच ऑफ मोड में मोबाइल फोन रखने की अनुमति होगी। मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन जमा करने के लिए मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास पिजन होल बॉक्स या जूट बैग होने चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।
अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर इटली के रोम में शुरू हो गया है। इस वार्ता का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना है। इसके बदले में अमेरिका ने ईरान पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए हैं। ये बैठक ओमान के मस्कत में पिछले दौर में तेहरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर सार्वजनिक असहमति के बाद हो रही है। भाजपा ने कहा है कि शुल्क और भू राजनीतिक संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि अमेरिका का राजकोषीय घाटा कथित तौर पर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन इसके विपरीत भारत राजकोषीय समेकन के अपने प्रतिबद्ध मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों पर कायम है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 769 अंक बढ़कर 81,721 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 243 अंक बढ़कर 24,853 पर बंद हुआ। मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के और तेज हो गया है। त्रिशूर, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिले ऑरेंज अलर्ट पर हैं। कल कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच विभाग ने पश्चिम राजस्थान, उत्तरी कोंकण, तटीय घाट कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और गोवा में आज और कल अत्यधिक बारिश होने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरल, माहे और तटीय कर्नाटक में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बहुत तेज बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने फ्रांस की टोमा जूनियर पोपोव को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान के योशी तनाका से होगा। मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। श्रम मंत्रालय ने बताया है कि इस साल मार्च में कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना के अंतर्गत 16,33,000 नए कर्मचारियों को नामांकित किया गया है। मंत्रालय के अनुसार कुल नामांकित लोगों में से लगभग 7,96,000 कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र ऊर्जा और सेमीकंडक्टर का केंद्र बनकर उभर रहा है। जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया और भारत तथा पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समाधान की वकालत की। माओवादियों पर कार्रवाई तेज, महाराष्ट्र में 4 मारे गए, छत्तीसगढ़ में 33 ने आत्मसमर्पण किया। रोम में अमेरिका और ईरान ने 5वें दौर की परमाणु वार्ता की। मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।